नमस्कार, गुड इवनिंग प्रिय दोस्तों और मेरे सारे कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका बस एप्टीट्यूड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम से ही, लेकिन इनमें कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट्स हैं जो सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको समझना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैंने इन दो क्वेश्चंस को साथ में ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हैं प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस ही, तो इनको बड़े ध्यान से देखना शुरुआत से लेकर एंड तक। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो पोस्ट इट इन द कमेंट्स बिलो। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ऐसा करेंगे कि आई विल रीड द क्वेश्चन और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ोगे। उसके बाद यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द वीडियो वंस योरसेल्फ, ठीक है। उसके बगैर ये वीडियो यूजलेस है। उसके बाद इवन इफ यू नॉट एबल टू गेट टू द सॉल्यूशन, एटलीस्ट ट्राई एंड गेट द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ इसमें प्रोग्रेस किया है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर 4 digit numbers for which the first 2 digits are equal and the last 2 digits are also equal. How many such numbers are perfect squares? दोस्तों घबराओ मत, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। चलिए, जिन लोगों ने इसको करने की कोशिश करी है, वेरी गुड। फॉर दोज हु वर लिटिल कंफ्यूज्ड, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं दोबारा जैसे हम लोग एग्जाम में पढ़ रहे होंगे। कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ो ना, घबराओ मत। इनफैक्ट डू वन थिंग, इस क्वेश्चन का जितना पोर्शन आप लिखकर इसको ट्रांसक्राइब यानी कि आप रिटन फॉर्म में लिख पाओ, लिख लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े और आपका बहुत टाइम जाएगा। क्वेश्चन देखोगे, आंसर करो, क्वेश्चन देखो, आंसर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने देखा कंसिडर 4 digit नंबर्स, तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। आंसर 1 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। 4 digit नंबर्स यानी कि हमने 4 digits ले लिए, ठीक है। फॉर विच द फर्स्ट 2 digits आर इक्वल एंड द लास्ट 2 digits आर ऑल्सो इक्वल। तो इसको हम लोग मान लेते हैं नंबर किस फॉर्म में है, ए इस फॉर्म में मान लेते हैं क्वेश्चन को कि ए और बी के फॉर्म में है, ठीक है। अब लिखा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। दोस्तों आपको ऐसे सारे नंबर तो कैलकुलेट करने नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है कि आप ऐसे कोई एक चीज़ करो, ठीक है। इस नंबर के इस फॉर्म से कोई एक डिडक्शन करो, कोई एक इन्फ्रेंस करो, जिससे कि आपके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो ढेरों 4 digit नंबर्स में से काफ़ी कम में आ जाए कि हाँ उनमें से आप आंसर्स चूज कर पाओ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि है 4 digit नंबर, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस नंबर जिस फॉर्म में लिखा है AABB, इस फॉर्म के सारे नंबर्स एक नंबर से डिविजिबल होंगे। कौन सा नंबर है वो? यस, ये 11 से डिविजिबल है। अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार भूल गए हैं तो वीडियो पॉज करो, जाके उसको चेक करके आओ, क्योंकि ये इसमें अप्लाई होगा। जैसे कि आप देख पाओगे इस नंबर में ऑल्टरनेट डिजिट्स आर एडिंग अप टू द सेम वैल्यू, यानी कि ये नंबर श्योरली 11 का मल्टीपल है। तो दोस्तों अगर एक स्क्वायर 11 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे तो 11 2 बार आएगा, ठीक है। और अगर मान लो स्क्वायर में 11 2 बार आया है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 11 1 बार आएगा। दोस्तों ये है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्क्वायर रूट will be a multiple of 11, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको पता है कि हमको जो नंबर चाहिए वो है 4 digit। तो ऐसे कौन से स्क्वायर रूट्स हैं जिनका स्क्वायर 4 digits में लाई करता है, ऐसे स्क्वायर रूट्स का हम लोग एक रेंज निकालते हैं। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर्स का थोड़ा पता हो तो आप जानोगे कि 32 ऐसा पहला नंबर है जिसका स्क्वायर है 4 digits का। 32 ऐसा पहला नंबर है जिसका स्क्वायर है 4 digits का। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 31 का स्क्वायर खाली 3 digits का है, ठीक है। तो हमारे इस रेंज का पहला नंबर हो गया 32। कौन से रेंज का? जिस रेंज का, जिन नंबर्स का स्क्वायर
4 डिजिट नंबर्स है, ठीक है। तो अगर सबसे छोटा नंबर 32 हुआ तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। जैसे 100 है, 100 हमारा ऐसा पहला नंबर है जिसका स्क्वायर जाएगा 5 डिजिट्स में। क्या रहेगा 100 का स्क्वायर? 1 फॉलोड बाय 4 zeros, यानी कि दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। तो कैन वी से कि 99 इज द लास्ट डिजिट जिसका स्क्वायर 4 डिजिट होगा? यस, एब्सोल्युटली। तो दोस्तों नाउ वी हैव आवर सेट, यानी कि आवर रेंज ऑफ नंबर्स जिनका स्क्वायर 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको जरा। तो हमारे स्क्वायर रूट्स किस रेंज में लाई करेंगे? 32 से शुरू होते हुए 33, 34 से जाएगा एकदम 99 तक। पर एडिशनली ये देखो, हमको क्या पता है कि द स्क्वायर रूट विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 11। पता है नहीं पता है? तो अब हमारे पास कौन से स्क्वायर रूट्स बच जाएंगे? 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। तो दोस्तों दिस वाज और दीज वर रादर द 2 मेन स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन जो आपको जानने थे। उसके बाद इन स्क्वायर रूट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर मान लो ये इस फॉर्म में आते हैं तो यस दिस विल क्वालिफाई एज आंसर, यानी कि ये क्वालिफाई कर जाएगा आंसर के तौर पर। नहीं तो अगर मान लो इनमें से कोई भी स्क्वायर करके ये ए बी बी के फॉर्म में नहीं आया तो मतलब वी हैव नो सच नंबर। इस क्वेश्चन का आपको आंसर उस केस में मार्क करना पड़ेगा 0। तो चलो एक बार देखते हैं कि क्या है। दोस्तों इसके स्क्वायर्स मैंने पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं, तो मैं जानता हूं कि 88 अकेला ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसी फॉर्म में है ए बी बी का, और ये नंबर है 7744। दोस्तों एग्जाम के अंदर अगर आप मान लो इस पोजीशन तक आ गए कि आपके पास ये सातों नंबर हैं, 33 और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास ये सातों नंबर हैं, तो आप इनफैक्ट इसको 2 मिनट देकर ये सारे स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर मान लो वो इस फॉर्म में है तो आप फटाफट से मार्क कर दो कि आंसर आपका क्या होगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप इन नंबर्स को बिना स्क्वायर किए, बिना मल्टीप्लिकेशन करे जानना चाहते हैं कि क्या वो इस फॉर्म में है, इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। देखते हैं शॉर्टकट को। तो ऐसे ये नंबर है, ठीक है 33। आपको करना क्या है शॉर्टकट के अंदर कि 33 को देखो कि 50 या फिर 50 के मल्टीपल से कितना दूर है, ठीक है। वो जो डिफरेंस आएगा ना उसको आपको स्क्वायर करना है। उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स आपके इस स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो एग्जाम्पल में करके देखते हैं। जैसे मान लो 33 क्या है, 50 से कितना दूर है 17 का स्क्वायर क्या हुआ 289, यानी कि जो 8 और 9 है वो 33 के स्क्वायर के भी लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और अगर मान लो 8 9 आ गया तो भाई ये 2 नंबर्स बी के फॉर्म में तो नहीं है, तो ये हो गया आउट। सिमिलरली कैलकुलेट करो बाकी के लिए। 44 हो गया, 50 से कितना दूर है 6 पर हो गया 36, तो ये भी आउट हो गया। 55 देखो अभी 50 से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अब देखोगे 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, तो अगेन ये आउट हो गया। 66 देखो 16 का स्क्वायर क्या है 256, तो ये भी आउट हो गया। 77 दोस्तों आप 77 क्या है, अब वो 100 के पास हो गया जो कि 50 का नेक्स्ट मल्टीपल है। तो 100 और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है 23 का स्क्वायर कितना है 529 हो गया लास्ट 2 डिजिट्स, तो ये भी आउट हो गया। अब आता है 88 को देखो 100 से कितना डिफरेंस है 12 का स्क्वायर क्या है 144, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 44। हाँ ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो ज़रा इसको रखो। हाँ यार ये तो लास्ट 2 डिजिट्स 44 के फॉर्म में आ रहा है, इसको चेक करना बनता है, ठीक है। इसको हम लोग 88 × 88 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और ज़रा लास्ट डिजिट चेक करो 99, डिफरेंस क्या हुआ 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे 0 1, तो इसको भी आप डिसमिस कर सकते हो। तो एग्जाम में मान लो आप इस पोजीशन तक आ गए, आपको पता है कि अगर 88 के लास्ट 2 डिजिट्स ही
इस तरीके से हैं, तो यही एक पॉसिबल आंसर होगा। तो 88 इंटू 88 करके देखो, आपको मिलेगा 7744। और अगर मान लो ऐसा होता कि ये नंबर भी इस फॉर्म में नहीं आता तो आप मार्क कर देते 0, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर आया है जो इस फॉर्म में है, हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन डी विच इज 1। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Which of these, आपको दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको? Which of these can possibly be one of those numbers, यानी कि ये जो 4 consecutive numbers हैं, ये ऑप्शंस में जो नंबर दिए हुए हैं, कौन से ये नंबर्स उन चारों में से पॉसिबली एक हो सकते हैं? तो चलो देखते हैं इसका आंसर। जब भी आपके पास ऐसा एक सिचुएशन आए ना, आप नंबर्स को इस तरीके से कुछ लिख लिया करो, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वी आर लुकिंग एट 4 consecutive odd numbers, यानी कि ये consecutive हैं पर odd हैं, तो बीच में एक एक का गैप होगा। तो नंबर्स को इस तरीके से लो, a-3, a-1, a+1 और a+3। क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि जब आप इसका सम लोगे तो सारे डिजिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। -3 3 से कट जाएगा, -1 1 से कट जाएगा, और उसका सम क्या बच जाएगा आपके पास? 4a। है ना अच्छा तरीका? उसके बाद ये लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers, जो कि हमने ले लिए हैं, when divided by 10 becomes a perfect square. when divided by 10 यानी कि ये है 10 का मल्टीपल भी, it becomes a perfect square। चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, 4a, ठीक है, when divided by 10 becomes a perfect square। इसको k स्क्वायर मान लेते हैं। इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो आएगा 4a is equal to 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, जो कि ये इक्वेशन हमको बता रहा है, ये रिवील कर रहा है। ये जो 4a है, हमको इतना पता लग गया है कि ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इस इक्वेशन को गौर से देखो। हमको ये पता लग रहा है कि ये नंबर 4 का मल्टीपल है, साथ ही साथ हमको ये पता है कि वो 10 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई एक नंबर इन दो नंबर्स का मल्टीपल है, तो इन दोनों का एलसीएम लो। 4 और 10 का एलसीएम क्या हुआ? 20। यस, यानी कि ये जो सम है हमारा वो 20 का मल्टीपल हो गया। इतना पता लग गया हमको। इस इक्वेशन से हमने ये देख के निकाल लिया कि ये नंबर, ये जो सम है हमारा 4 नंबर्स का, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 20। अब जब हमको ये पता लग गया है कि दिस नंबर यानी कि दिस सम इज अ मल्टीपल ऑफ 20, वी हैव टू सी कि कौन सा ऐसा नंबर है 20 का मल्टीपल जिसमें से कि हम लोग लास्ट 0 निकाल देंगे, तब भी बचेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, when divided by 10 becomes a perfect square। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं 20 के मल्टीपल्स, जरा देखते हैं। 20 के मल्टीपल ऐसे कौन से हुए? बेसिकली हमको ये देखना है कि 0 हटा करके कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर बचता है। तो एक 4 हो गया, आई थिंक एक और 16 हो गया, 160 हो गया। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या ये 0 हटाकर क्या बचेगा, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। पर दोस्तों 40 के साथ देखो, 40, ज़रा ऑप्शंस पे आओ, ऑप्शंस पे एक बार नज़र डालो। क्या किसी भी नंबर को लेके हम लोग 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर लेंगे तो क्या उनका सम 40 आएगा? तो दोस्तों 40 इज टू लेस। 40 इज टू लेस। अगर मान लो आप कोई भी इस नंबर, हमारे ऑप्शंस में से कोई भी एक नंबर लोगे, तो ये निश्चित तौर पर दीज विल एड अप टू मोर देन 40। तो हम लोग इजीली 40 को हटा सकते हैं कि 40 हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी है नहीं। तो हमारे पास क्या बच जाता है? ऑफ कोर्स आगे भी ऑप्शंस आएंगे हमारे, इसमें 160 तो लास्ट ने। अगर मान लो आपको 160 आगे देखना है, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 360 देखोगे तो 360 भी आएगा। लेकिन
अगर आप एक बार ऑप्शंस में नज़र डालो 360/4 90 के आसपास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमको क्या चेक करना है, हमको 160 चेक करना है। आसान हो गया ना। तो अब हम लोग देखेंगे, हमको मिल गया कि हमारा सम क्या होगा 160। तो 4a जो कि इन 4 डिजिट्स का सम था, ये बराबर किसके है, 160 के। a हो गया 40। और जैसे कि हमने लिए थे पहले हमारे नंबर्स a - 3 a - 1 इस तरीके से, अब हमको a मिल गया तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, 37, 39, 41 और 43। और अगर आप एक बार ऑप्शंस पर नजर डालो तो हमको मिल जाएगा कि हमारा 41 मेंशन्ड है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा आंसर क्या होगा 41। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन थे जहां पर एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशंस यू सॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप इक्वेशन को देखो तो ऑल्सो थिंक कि व्हाट विल दिस मीन। कभी आप जैसे a की जगह एक नंबर सपोज कर लो, अगर मान लो ये 4 और 10 का मल्टीपल है, तो आप मान लो कि a क्या है, a मान लो ले लो 5 है। 5 इज पॉसिबल बिकॉज तब जाके ये 4 एंड 10 दोनों का मल्टीपल रहेगा, है ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं। जैसे आपको कोई बोल दे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, तो हम लोग देखते हैं ना दैट इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि हम उसका एलसीएम कंसिडर कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि इस इक्वेशन का मतलब ये था कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है एंड 10 से डिविजिबल है, तो ये 20 यानी जो इनका एलसीएम है उससे भी डिविजिबल होगा। उससे हम लोग आए नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू डूइंग द क्वेश्चन। एक बार बाहर आओ, थोड़ा क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करना है एंड अप्रोच द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर एक वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। अगर आपको कोई ऑल्टरनेट मेथड पता है या फिर कोई बेटर तरीका, कोई टिप्स या ट्रिक्स पता है, मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो एंड कीप वॉचिंग बस एप्टीट्यूड।